कोठियां बनी हुई हैं जी सरदारों की। सरदार जी कहाँ हैं जी? वो तो साल में जी 10-15 दिन वास्ते आते हैं। कितों रहते हैं जी? वो यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जी। क्यों? क्या मिलता है वहां? बस डॉलर मिलता है। डॉलर के चक्कर में, पौंड के चक्कर में बावड़े हो रखे। अरे भाई, अपना रुपए इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना सकते? देश में किस चीज की कमी है भाई? बस एक ही चीज की कमी है, अच्छे व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो, शक्ति हो। बस अब देश को यह ताकत देने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं 5-7 बातें आपके सामने रखता हूं। देखो, 5-7 बातें पूरी दुनिया की दृष्टि से भारत को देखो। भारत का, मैंने कहा, रुपए की कीमत। फिर अगली बात, भारत की अर्थव्यवस्था, वो भी बहुत खराब हालत में पहुंच गई है। क्या हो रखा है? सुनो, आज 150 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है चीन, हम 19 लाख करोड़ का करते। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, एग्रीकल्चर पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, पावर जनरेशन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पूरी जो देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो पूरी बुरा हाल हो रखा है। तो यदि थोड़ा सा मुल्क पर ध्यान दिया जाए तो हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से भी आगे बढ़ सकता है और हमारे इन सब बच्चों को एक जैसा एजुकेशन मिल सकता है और जवान बच्चों के सबको हाथों को काम मिल सकता है। फिर नशा करना आप ही भूल जाएंगे। जब अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। अब अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छे संस्कार नहीं और पढ़ाई करने के बाद रोजगार नहीं, तो क्या करते हैं? फिर उल्टे पुल्टे काम करने में लग जाते ना। वर्ल्ड बैंक अमेरिका बना के बैठा, IMF अमेरिका बना के बैठा, UNO अमेरिका बना के बैठा, WTO अमेरिका बना के बैठा, WHO अमेरिका बना के बैठा, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका बना करके बैठा, सारे रिसर्च सेंटर अमेरिका के बना के बैठा, सारी टेक्नोलॉजी दुनिया की उसके ऊपर वो कब्जा करके बैठा, सारी दुनिया भर के हथियार वो बना के बैठा। अब किस बात से डरा था अमेरिका? परमाणु बम ठोक देंगे। अरे भारत के पास, मैं कहता हूं ना, 1000 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ बाहर गए हुए, 1 लाख करोड़ रुपए हसन अली का ही पकड़ा गया था। 1 लाख करोड़ तो अभी एक और मोइन कुरैशी आ गया, मीट के छोटे, वो ये जो है मीट की दुकान वाला, इसके पास हो गए 1 लाखों करोड़ रुपए। वो घोड़ा दौड़ाने वाला, उसके पास हो गए लाखों करोड़। क्यों? लूट लूट के बैठे, फिर ये इधर उधर से पैसे घेरा फेरी करते। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला, भाई नाम तो बताओ, जो कब से करीब 1000 लोगों के नाम जर्मनी ने दे दिए। भाई तुम्हारे खाते हैं, ये खाते नंबर है, ये पैसे अपने ले लो। लेकिन लेते ही नहीं। क्यों? लगे इनके बापू के हैं, इन्हीं की मैया के हैं, इन्हीं के रिश्तेदारों के ही हैं। जर्मनी ने नाम दे दिए, खाते नंबर बता दिए, इतने पैसे ये भी बता दिया, लेके नहीं आ रहे। अरे 1 मिनट लगती है, एक छोटा सा कानून संसद में पास करना पड़ता है। पास करो भाई, सब ये काला धन राष्ट्रीय संपत्ति है और इसको ये लाने का ये प्रोसीजर है। सारे प्रोसीजर भी तैयार रखे हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन आदि सारे के सारे। तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान अभी बहुत पीछे है दुनिया से, और भाई इसको आगे लाने का काम कोई अमेरिका नहीं करेगा। इसको आगे लाने का काम किसको करना है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। बच्चे तो बोल रहे हैं, बड़े वाले तो बोलने में भी संकोच करें। तो भाई अब मैं 2-3 बात देश के बारे में ये कहता हुआ, देखो मुझे 9 महीने हो गए अभी करीब, अगले महीने 9 महीने पूरे हो जाएंगे, पतंजलि योगपीठ नहीं गया। क्यों? पूरे देश में घूमता रहा कि बस इस देश के लोगों को मुझे जगाना है। योग एजुकेशन तो मैं देता ही हूं, अभी भी और देंगे जाते जाते। योग एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब देते हैं। लेकिन उसके साथ इस देश में ना पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। पॉलिटिकल एजुकेशन इतना जीरो लेवल पर, यूं बैठे रहते हैं जी, क्या करें जी, सरकार है ये कर रही है, सरकार के पास बड़ी ताकत है जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, सरकार ने ये कर दिया। माना कि सरकार के पास बहुत ताकत है, अब अमेरिका हम पर हमला कर दे तो आप जवाब देंगे कि सरकार? बोलो। हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हथियार भी नहीं उठा सकते, गवर्नमेंट को ही जवाब देना पड़ेगा। क्यों? आर्मी उसी के कंट्रोल में है, सारे हथियार उसी के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन एक बात ये सीख लो कि गवर्नमेंट के पास यद्यपि बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने की ताकत आप लोगों के पास में है। ये आज आप लोग संकल्प लेके जाओ कि इस बार सरकार केंद्र में उसी की आएगी जिसको आप लोग चाहेंगे।
ये बहुत जरूरी है। देश को जो बचाए, आगे बढ़ाए, ये भ्रष्टाचार, काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इससे देश को मुक्ति दिलाए। तो इसमें देखो, मैंने कहा मैंने 9 महीने का समय दिया, आप तो 9 दिन का तो समय दे सकते हो। अभी आपके यहाँ वोटिंग कब है? अब तो दिन ही 7 बज गए। 7 दिन का समय तो दे सकते हो, तो 7 दिन का समय दो और लोगों से बात करो, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसका जितना सामर्थ्य है, लोगों से बात करो। एक आदमी के साथ 100 से लेकर 1500 आदमियों का एक ग्रुप जुड़ा होता है। सबसे मिल बैठ करके बातचीत करो कि भाई अपने को, अपने देश को भी बचाना है, नहीं तो बहुत बुरी हालत। अभी ऐसे ऐसे हम वोट कर रहे हैं, जातियों के नाम पे, मजहबों के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ये उसका है, ये उसका, ऐसे नहीं। तो इस बार वोट फॉर नेशन, वोट फॉर बेटर इंडिया, जब ऐसा करेंगे ना, देखो हमको कुछ चीजों का ऐसा लगता है कि ये तो बदल नहीं सकता, लेकिन आप देखना, बस अब तो थोड़े दिन रहे। 16 मई में कितने दिन बाकी हैं अभी? हाँ? 23 दिन। बस थोड़ी सी इंतजार करो, अब तो बुरे दिन जाएंगे और अच्छे दिन, बस थोड़ी सी कोशिश करने का संकल्प आप लेकर के जाएंगे। ये तो देश की बात इसलिए कहना जरूरी है कि देखो भाई, हम यूं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, मुझे क्या। अब यूं भगत सिंह सोचता कि मुझे क्या है, यूं सोचते कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी सोचते मुझे क्या है, यूं सोचते भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे तमाम महापुरुष सोचते कि मुझे क्या। ये मुझे क्या है ना, ये नहीं सोचना है। अपने को ये सोचना है कि अपने को वो करना है जो गुरु गोविंद सिंह जी करके गए, जो भगवान राम कृष्ण करके गए, जो चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, शहीद आजम भगत सिंह करके गए। ऐसी ऊंची भावना सबको रखनी है, और इस भावना से जब काम लेंगे ना, तभी बात बनेगी। अब वापस आपकी समस्याओं पर आता हूं। ऊपर से नीचे तक की समस्याओं का थोड़ी देर में समाधान बताता हूं। जिनके बाल बहुत झड़ते हो, तो देखो यहां से, जिनके झड़ने की समस्या है ना, नेल्स को 5 मिनट ऐसे रगड़ लेना। पूरे दिन भर मत रगड़ना, कभी नाखून खत्म कर डालो। 5 मिनट ऐसे रगड़ने से बाल आ जाते हैं झड़े हुए, और झड़ने बंद हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा झड़ते हो तो नारियल का तेल, उसमें जो भेड़ड़ ततैया, पीले रंग का एक पंछी होता, काटता तो बहुत दर्द होता है। भेड़ड़ ततैया क्या बोलते हैं उसको? यहाँ ततैया ही बोलते हैं, पोंड बोलते, जो भी बोलते हैं। तो उसका छत्ता होता है, उसका छत्ता नारियल के तेल में पका लो और फिर सिर पे लगा लो, बाल आ जाते हैं। जिनकी हथेली जैसा ऐसा सिर हो जाता है ना, उसकी खेती जिसकी पूरी उजड़ गई हो ना, उसके भी आ जाते। फिर किसी किसी को डैंड्रफ बहुत होता है, माताओं बहनों को भी सुन लो, डैंड्रफ बहुत होता हो तो 1 चम्मच नारियल का तेल, बहुतों को सिर में खुजली भी बहुत होती है उससे, फिर 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच उसमें सुहागा, सोने पर सुहागा बोलते हैं, टंकण भस्म, और जो है बोरिक्स उसको बोलते हैं, बोरिक एसिड अंग्रेजी में। 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच नारियल का तेल, और 1 चम्मच नीम की पत्तों का रस। वो खुजली होकर फिर चमड़ी खराब हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगा। और चौथी चीज, खट्टी छाछ, खट्टी छाछ, लस्सी, वो गाड़ी वाली लस्सी होती है, छाछ मतलब थोड़ा पानी वाली, खट्टी छाछ। दही खट्टा हो, चाहे दही डाल के सिर धोते थे पहले भी, खट्टा होना चाहिए। जितना खट्टा होगा उतना बाल भी बढ़िया साफ होंगे और कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। नहीं तो ये जो एंटी डैंड्रफ जितने भी शैंपू आते हैं ना, उससे कैंसर होने की संभावना होती है, इतने खतरनाक केमिकल होते हैं। भाई 4 चीजों को सिर में लगा लो, डैंड्रफ पूरा खत्म हो जाएगा। 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा। नहीं तो एक समस्या आती है, बोले बाबा फंगस हो गया। ये फंगस 2 जगह होता है। एक तो फंगस जो है वो फसलों में भी आ जाता है, खेती में 2-3 तरह की। एक तो फंगस आ जाता है फसलों पर। फंगस आने पर हमने अपने हजारों एकड़ जमीन पर प्रयोग किया। अपने हरिद्वार में अपने जो सैकड़ों एकड़ जमीन तो ट्रस्ट की है, उसके ऊपर हमने प्रयोग किया कुदरती खेती का। खट्टी छाछ 7 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी
खट्टी छाछ फसल पे छिड़क दो, फंगस दूर हो जाती है। और फंगस के लिए इतना जहर डालते हैं फसलों में, उससे वो कुछ तो हवा में जाता है, कुछ मिट्टी में जाता है, कुछ पानी में जाता है, कुछ श्वास से अपने भीतर जाता है। फसल पे लगता है 1%, 99% और हवा में, मिट्टी में, पानी में, अपने शरीर में। ये छाछ डालो भाई, ये पूरी फसल पे जाएगी और उसको फायदा करेगी। फंगस खत्म। खट्टी छाछ और नीम के पत्तों का रस, नारियल का तेल और सुहागा, ये सिर में लगाओ, एकदम टनाटन सिर रहेगा। और फिर आंखों की बीमारी, आंखों पे चश्मा, आंखों की कमजोरी, नजर की कमजोरी, बच्चों को भी आंखों पे चश्मा आ गया, बड़ों को भी, सबकी है ये समस्या। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच ये और 3 चम्मच शहद, हनी, मधु, एक बूंद आंख में डाल लो। 100 साल तक आंखें फर्स्ट क्लास रहेंगी, चश्मा नहीं चढ़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं बाबा ये दवाई तो बढ़िया बता रहे, लेकिन अदरक, नींबू, प्याज, सारी तीखी तीखी डालते हैं तो एक बार तीखा सा लगता है, लेकिन ओहो आंखें जबरदस्त। आजकल ना हम लोग समझते ही नहीं, पहले बड़े बुजुर्गों को इन सब चीजों का पता था, आजकल भूल गए। पहले आंखों की उसके लिए, सलामती के लिए सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। पहले बड़े बुजुर्ग शहद डाला करते थे। कैसा शहद? वो बोले नीम का शहद डाल लो। आंखों में शहद डालने की पुरानी परंपरा थी, हाँ? वो ठीक हो जाता था। अब आजकल लोगों को इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ही नहीं पता। अब पहले सुरमा डालते थे आंखों में, घर में बना लिया करते। आजकल मुझे एक सुबह बता रही थी बहन, मुझे तो पता नहीं था इन चीजों का, बोले बाबा जी माताएं बहने 900 रुपए का सुरमा आता है इतना सा एक डब्बी में, और उसका फायदा कुछ नहीं, बस खाली फैशन के लिए लगाते। मुझे बहुत दिन पहले बताया था बहुत माताओं ने, बाबा जी ओ काजल बना दो जड़ी बूटियों की। हमने काजल बनाई है जड़ी बूटियों की बहनों आपके लिए, उनकी 900 रुपए की और हमने 100 रुपए की बनाई है, और उनसे 2-3 गुना ज्यादा है उसकी मात्रा। इसका यूज करो। उल्टी पुल्टी चीजें यूज करते रहते हैं। अब जैसे आजकल क्रीम पाउडर बहुत लगाते हैं, खास करके एक कंपनी तो ऐसी है जहां देखो वहीं उसके बोर्ड लगते ना, कितने 100 करोड़ रुपए तो एड में खर्च करती होगी। फेयर एंड लवली, जहां देखो फेयर एंड लवली। आदमी सोचता है कुछ से लगाने से होता ही होगा। आदमी औरतें सब लगाने में लग रहे हैं। औरतें खरीद के लिए आते हैं, मर्द जो है चुपकी से लगा हुआ है कि हो सकता है कुछ हो ही जाए। कुछ नहीं होता चाहिए। एलोवेरा पियो, और एलोवेरा, ग्वार पट्टा, घी कवार, क्या बोलते हैं? घी कवार ही बोलते हैं, क्वार गंध, एक क्वार पट्टा समझते हो ना सब। उसका जेल लगाओ और जूस पियो। जेल ऐसे लगा लेना चाहिए। 3 महीने के अंदर कितना ही भयंकर जो है चेहरा खराब हो गया हो, नेचुरल कलर जैसे जन्म के समय होता है, ये उसका छोटा सा पत्ता जानते हो ना सब, घी कवारगंध, इसको लगा लो, एकदम नेचुरल कलर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। और पियो, 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी। देखो 100 साल जवान रहने का उपाय बताता हूं। आदमी जवान किसको कहते हैं? जिसका हेमोग्लोबिन अच्छा रहे। तो आप एक तो कपालभाति करो और हरी सब्जियां खाओ, आंवला एलोवेरा का जूस पियो, बस 100 साल तक खून जवान रहेगा। और दूध पिया करो, दही खाया करो, 100 साल तक हड्डियां जवान रहेंगी। एलोवेरा पिया करो, एलोवेरा लगाया भी करो, तो 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी। आंख में अभी मैंने बता ही दिया, अनुलोम विलोम थोड़ा और कर ले, 100 साल तक आंख जवान रहेंगी। फिर बुढ़े कहां से होगे? आंखें जवान, दिमाग जवान, दिल जवान। प्राणायाम थोड़ा कर लिया करो और थोड़ा जड़ी बूटियां खा लो। मैं तो कहता हूं खाली ये गिलोय खा लो ना, गिलोय, एलोवेरा और आंवला। ये आंवला जो है ये सब मौसम में नहीं मिलता, इसलिए आश्रम से हमने उपलब्ध करा दिया है। 100% प्योर जूस होता है, इसमें एक बूंद पानी नहीं होता है, खाली जूस। 2 चम्मच पी लो। 100 साल तक बाल से लेके, आंख से लेकर के, चमड़ी से लेके पूरा शरीर तंदुरुस्ती बढ़िया रहेगी। ये 3 जड़ी बूटी तो रोज यूज कर लो। अब यो तो पहले आचार्य जी ने जड़ी बूटियां ढूंढनी शुरू की तो 11,000 जड़ी बूटी ढूंढी। अभी
15,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। उसके एक ऊपर बहुत बड़ी पुस्तक ग्रंथ लिख रहे हैं, उसका नाम है विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। इतनी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी नहीं है तो भाई 2-3 तो इस्तेमाल करो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और फिर कोई बीमारी आपके घर में आ ही नहीं सकती। 2 प्राणायाम, 2 योग की क्रियाएं कर लो, ज्यादा नहीं आता। एक तो ये और एक ये, बस 2 चीजों से ही पूरी तंदुरुस्ती बढ़िया, नींद खूब अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी। ये तो छोटी छोटी बीमारी। अब चलो इसका बता देता हूं। किसी किसी को इतना गैस बनता है जब देखो तभी, मैंने देखो बहुत से लोग इसी बस गैस काटने के चक्कर में रहते हैं, और ऊपर से भी और जब नीचे से भी निकलता है तो शर्म भी आती है, लेकिन ना निकालो तो और तकलीफ होती है। और किसी घर में तो बापू बेटा मम्मी पापा लगे रहे, क्योंकि गैस है, नहीं निकले तो परेशानी। कपालभाति करो, गैस बनेगी ही नहीं, भूख अच्छी लगेगी, कब्ज होगा नहीं। सुबह उठ के मोशन अच्छा साफ हो जाए तो इतना मजा आता है जैसे प्रमोशन सा हो गया हो। और पेट साफ ना हो ना, आदमी मरा मरा सा घूमता रहता है। क्या करे जी, पेट ठीक नहीं, पेट पकड़े रहता। अरे इसकी सुबह सुबह ठोकाई क्या करो ये ठीक रहेगा। कुछ चीजें ठुकाई करने से ठीक रहती है। तो हम कुछ लोग तो खा पी करके भी पेट के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे लगा के फिर बैठते हैं। अरे भाई इसे सुबह सुबह करो। गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ऐसे तो अब जैसे बहुत ज्यादा बवासीर की दिक्कत है तो ठंडे दूध में एक नींबू निचोड़ लो। ये कुछ 5-7 बड़ी चीजें बता रहा हूं। ठंडे दूध में 1 कप दूध, ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, 3 दिन में बवासीर खत्म हो जाती है। बहुत बीमारी है इधर, मसाले पसाले अड़गम शड़गम बहुत खाते हैं। ऐसा पंजाब वालों को खाने पीने की अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, पचाने की दिक्कत है। सारा हिंदुस्तान जितना मक्खन, घी और पनीर नहीं खाता होगा उससे ज्यादा तो अकेला पंजाबी रगड़ दे सुबह उठते ही। बोल बाबा क्या कर खाने अब आदमी पहले तो पैसे कमाता, पैसे आ गए तो क्या करे, खाओ पियो और मस्त रहो। यही तो बोलते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, यही बोलते हैं। लेकिन खाओ पियो कहां, भीतर का सौदा तो ठीक हो। ये क्या करो, पहले हिलाओ बाद में खिलाओ, फिर मस्त रहो। ये छोटी छोटी बात है। फिर आज देखो जोड़ों में दर्द, एक तो वजन कम करना, वजन कम करने के लिए एक तो गर्म पानी पिया करो, एक मेदो और वटी खा लेना, एक अश्वगंधा बहुत होता है, चारों तरफ बहुत होता है पंजाब में, 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लो। वजन कम करना है तो अनाज, चावल और खास करके गेहूं और आलू, ये 3 चीजें बंद कर दो। मीठा नमक तो कम खाते हैं जिनको वजन कम करना हो तो खाओ क्या, चने की बेसन की रोटी खाओ। एक दलिया बताते हैं हम, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम बाजरा, ये दलिया खाओ, वजन नहीं बढ़ेगा। ये दलिया और गेहूं, ये चने की आटे की रोटी, और फिर ये कपालभाति। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पियो। वजन घटाने के लिए जो साइड में झुकने वाला, आगे पीछे क्रॉस करके झुकने वाला, फिर ये बैठ करके अभ्यास करने वाला, नहीं ऐसे ऐसे, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। फिर लेट करके पैर उठाना, फिर गोल गोल घुमाना, ये सब क्रियाएं आप आस्था पर देख करके वजन नहीं एकदम कम हो जाए। वजन के लिए बहुत तकलीफ है, वजन की, वजन ज्यादा हो रहा है तो गर्म पानी पियो, मेदो हरबटी लो, और ये जो एक्सरसाइज बताते हैं ना उनको किया करो। फिर शुगर की बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, एक तो कपालभाति, एक ये मंडूकासन। ऐसे बहुत अच्छा है मंडूकासन, इससे पेट और डायबिटीज की बीमारी दूर हो जाती है। मैं तो एक बात और कहता हूं, कोई बीमारी नहीं हो ना जिसमें, मुझे कोई बीमारी थोड़ी है, मैं योग करता हूं। ये तो योग करना ही चाहिए 1 घंटा, जैसे 6 घंटा सोना जरूरी है, जैसे थोड़ा सुबह नाश्ता और 2 समय का खाना जरूरी है, जैसे नहाना जरूरी है, ऐसे ही 1 घंटा योग भी जरूरी है। मैं पहले जमाने में लोग ऐसे जन्म से योगी थे और इतना मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, खेत में काम करते थे। आजकल देखो खेतों में मशीनें काम करने लगी, पैदल चलना नहीं पड़ता क्योंकि गाड़ियां आ गई सबके पास, शरीर से मेहनत तो रही नहीं। फिर क्या करते हैं,
फिर कहते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो। अरे भाई वो ये को करने का काम है, वो फालतू में हांड रहे, बस ऐसे चक्कर काट रहे, तो वो साइंटिफिक तरीका नहीं है। साइंटिफिक तरीका योग, ये अलग अलग तरह से उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, एक्सरसाइज मिलती है, ताकत मिलती है। तो शुगर के लिए मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी, और घर में खीरा, करेला, टमाटर का जूस बना करके पियो। शुगर कंट्रोल, कपालभाति मंडूकासन करो। और देखो अब मैं लौकी, किया के जूस के बारे में मैंने बहुत बताया पूरे देश में, कड़वा नहीं होना चाहिए वो। तो क्या फायदे हैं? किया का जूस आंवला डाल के पियो, आंवले का रस। तो इसके 5-7 बड़े फायदे सुन लो। जो किया का जूस पिएंगे मोटापा कम हो जाएगा, 1 महीने में कम से कम 5 किलो, कम से कम बता रहा हूं, सब सुन लो भाई। सुबह किया का जूस तो पी सकते हो, घर का है, किया का जूस आंवला डाल के, मोटापा खत्म। दूसरा, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी और खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम दोनों खत्म, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम। तीसरा, बालों की समस्या, बालों का झड़ना, ये खत्म। और लौकी और आंवला पीने से स्किन स्मूथ होती है, बहुत अच्छी। ये फायदे, छोटी छोटी बात है। अब जोड़ों में दर्द बहुत है यार, वजन कम करना जरूरी है जोड़ों का दर्द दूर करने के लिए। हल्दी, मेथी, सौंठ, 3 का पाउडर खा लो बराबर लेके, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ, ये पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लो, एकदम फर्स्ट क्लास, सारे जोड़ों का दर्द गायब। नहीं तो आदमी परेशान रहता है। फिर किसी किसी को यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें अश्वगंधा और शतावर पाउडर ये और ले लो। वैसे अश्वगंधा और शतावर जिनका वजन कम है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, जो अंडरवेट है। वैसे पंजाब में ये समस्या 2-5% ही लोगों को होगी, क्योंकि यहां तो सब ठाड़े ठाड़े हैं, बापू ठाड़ा, माँ ठाड़ी, तो छोरा तो ठाड़ा होगा ही भाई, वो जेनेटिक है ना सब। तो ये आपको मैं कह रहा था, कोई कोई अंडरवेट भी हैं, 2-4 दिख रहे हैं मुझे यहां भी, फिर उनको चिढ़ाते हैं, क्या खाने पीने, कोई खाने पीने को नहीं है क्या? खाने पीने को तो है, इसको लगता नहीं खाया पिया। तो क्या करें, एक तो कपालभाति करें, और अश्वगंधा और शतावर ये बहुत अच्छा है, और यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा है, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है लौकी का जूस जिनको बहुत। और ये एलोवेरा, ये 3, इसके 3-4 बड़े फायदे हैं। एक, जो एलोवेरा पिएगा उसको एसिडिटी नहीं होगी। दूसरा, एलोवेरा से जोड़ों का दर्द दूर होगा। और तीसरा, इससे बॉडी का डीजनरेशन रुकता है, आदमी ज्यादा समय तक जवान रहता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर डीजनरेशन को रोकती है, उनको एंटी एजिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये एंटी एजिंग है। आंवला एलोवेरा दोनों ही पी लो 2-2 चम्मच, आप जल्दी बुढ़े नहीं होंगे। माने बुढ़ापे के कारण से जो शरीर में तकलीफें आती हैं उनसे आप बच जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की हैं। और इधर कौन सी बड़ी बीमारी है? पथरी की। पथरी के लिए सुबह 2 गिलास से लेके 4 गिलास पानी पियो सुबह सुबह, और कपालभाति कर लो, पथरी बढ़ेगी नहीं, किडनी साफ रहेगी हमेशा। नहीं तो बहुत पथरी बन रही है, गाल ब्लैडर में भी, किडनी में भी, ये पथरी की बीमारी बहुत हो रही है। नींद नहीं आती तो बस अनुलोम विलोम कर लेना, और ये छोटी उंगली के ऊपर से यहां से दबा लेना, है ना। ये फिर तो और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे हाथों में बहुत सी ताकत है। हाथों में क्या ताकत है बोलो? एक तो काम करने की ताकत है, और कोई परेशान करे तो मुकाबला की भी ताकत है। अरे इन हाथों में तो बहुत ताकत है, आपकी एक अंगुली में ही ऐसी ताकत है कि आप सरकारों को बदल सकते हो। एक बटन दबाया और परिवर्तन आ गया। एक अंगुली की इतनी ताकत है कि कहते ना भगवान कृष्ण ने तो सुदर्शन उठाया और पूरा गोवर्धन उठा लिया और